मेरी बहनों मेरे भैया, भीमराव अंबेडकर इन दलितों अछूतों के लिए हक अधिकार के लिए लंदन की तैयारी करते हैं और गांधी जी से कहा कि आप जिन्ना का पाकिस्तान अलग करने के लिए कहा है तो आप ऐसा करें, हमारा अछूतिस्तान अलग कर दीजिए। हम अपने अछूत भाई एक तरफ रहेंगे, हमें तुम्हारे हिंदुओं में नहीं मिलना है, क्योंकि हिंदू धर्म में कोई समानता नहीं है। हिंदू धर्म में देसाई बापू कलम कहा, कलम है कहा देसाई बापू आज तुम पहन का आए हो? का पहरे हो? पैजामा। तुमका पैजामा दिखाई रहा है? हाँ बापू देखो वो ढंग से। अब हमारी आंखें थोड़ा कमजोर है। पैजामा है बापू। का तुम पहरी आयो देसाई? बापू बेइज्जती न करो या। अच्छा बैठो। बोलो बापू। खत में क्या लिख रहे हैं अंबेडकर के लिए? अरे परनाम मेरी है, अरे परनाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता, लंदन जात बनी। गांधी क्या कह रहे हैं? आहा क्या बोले हैं? ना तो चाहे अंबेडकर पास में आवो, दुखी और सुखी बातें हमसे कर जाओ। परिणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता, और सुनो उस खत में लिखाओ, अरे मिलना तो चाहे साहब हमसे मिल जाओ, मेरे तो दुख की बातें तुम भी सुन जाओ। तुम एक बार आ जाओ, तुम दलितों के दाता, लंदन जात बानी। और अंबेडकर तुम लंदन जा रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमसे पहले मिल लीजिए, फिर उसके बाद में जो आपस की बातें हैं तो सबसे नहीं कही जाती हैं। अंबेडकर आप जल्द से मेरे पास आ जाओ। कई दिनों से मैं तो चाहा है तुमको, इसलिए खत भिजवाया तुमको। परिणाम मेरी स्वीकार करो दलितों के दाता, लंदन जात बनी। आज इधर खत को तैयार कर देते हैं और देसाई से कहने लगे, देसाई हाँ बापू जे खत अंबेडकर के पास जल्दी भिजवा दीजिए। ठीक जा रहे हैं, मनी ऑर्डर कही। आज इधर भीमराव अंबेडकर वो खत जब पाते हैं तो मेरी बहनों मेरे भैया भीमराव अंबेडकर सोचने लगे, विचार करने लगे कि गांधी से धन पाई है तुम
अम्बेडकर के लिए भाई एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने आज हक अधिकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। झनकार बड़ा झनकार। तब भीम जी बढ़े अंगारी है, तुम सुन लो सब नर नारी है भैया। भीमराव अंबेडकर मिनी भवन में आज पहुंच गए, और जब मिनी भवन में गए हैं तो आज देसाई कहने लगे, बापू बापू हाँ भिजवाए। अच्छा भिजवाए भी। हाँ बापू, देसाई अंबेडकर अभी नहीं आए हैं। वही दे आए रे बापू। अच्छा इसी कहाँ रहे हो, सामने देखो। ऐसे बापू आएगी। देसाई कहने लगे, बापू अंबेडकर आ गए, अंबेडकर आएंगे। अच्छा कुर्सी डालो, कुर्सी। मतलब है ना, मतलब के लिए। चेयरमैन चेयरमैन। कौन स्कूल में पढ़े हो? आड़ी बाड़ी में। आड़ी बाड़ी कौन स्कूल होता है? आंगनबाड़ी। ऐसे बोलो ना। अंबेडकर जब आए हैं तो आज अंबेडकर बैठ गए और मिस्टर गांधी पूछने लगे, अंबेडकर अंबेडकर कहो मिस्टर गांधी, कहो कैसे आना हुआ है? मिस्टर गांधी, तुमने तो मेरे पास पत्र भिजवाया और मुझे बुलाया और मुझसे पूछ रहे हो कैसे आना हुआ। अच्छा तो ठीक है अंबेडकर, बोलो। मैंने आपको इसलिए बुलवाया है, मैंने सुना है कि आप लंदन जा रहे हैं। मिस्टर गांधी, तुमने सही सुना है, मैं लंदन जा रहा हूँ। तो वहाँ लंदन क्या करोगे? लंदन जाकर के मैं अपने अछूत भाइयों को अधिकार दिलाऊंगा। देखिए अंबेडकर, कहो मिस्टर गांधी। आप तो कहते हैं कि मेरा अछूत स्थान अलग कर दीजिए, तो आपने सही सुना। अंबेडकर, मेरे अछूत भाई अलग नहीं हैं और मैं इनको अपने दिल से अलग नहीं करना चाहता हूं। इसलिए अंबेडकर, मैंने अछूतों के लिए क्या नहीं किया है, मेरी कांग्रेस ने क्या नहीं किया है। क्या किया है तुम्हारी कांग्रेस सरकार ने? हमारे अछूत भाइयों के लिए क्या किया है? देखिए अंबेडकर, बोलो। आपके अछूतों के लिए 24 लाख रुपए खर्च कर दिया है कांग्रेस सरकार ने, और आप कह रहे हो कि अछूतों के लिए कुछ नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया है तो अंबेडकर, आप अछूत स्थान अलग क्यों कर रहे हैं? आपकी कांग्रेस सरकार ने 24 लाख रुपया कहाँ पर खर्च कर दिया? आप ही बताइए। मेरे एक अछूत भाई का अच्छा घर बना हो, किसी को रहने की जगह नहीं है, किसी को आवास नहीं दिया, और आप बता रहे हो कि अपनी कांग्रेस सरकार ने 24 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कहाँ पे खर्च किया? देखिए अंबेडकर, मैं चाहता हूं कि ये हमारे अछूत भाई दूर ना हो। अंबेडकर कहने लगे, मिस्टर गांधी, कि जिस चाल से तुम भी चलते हो, मिस्टर गांधी, मैं सारी नियत समझता हूँ। झूठ बोल करके लोगों को अपने मिस्टर गांधी, आप तो कहते हैं कि हमारे सब हिंदू एक समान हैं। अरे नास्तिक काला राम मंदिर पर हम गए, आपने ईंट पत्थर चलवाए, हमारे दलित अछूत भाइयों के सर फोड़े गए। कहाँ समानता है बता दीजिए हमें। हमारे अछूत भाई मेहनत मजदूरी काम करते हैं, बता दीजिए कौन आप अछूत भाई को बराबर का सम्मान दिया हो?
कौन अछूत भाई को मंदिर में जाने का आदेश तुमने दिया है? कौन अछूत भाई को तुमने पढ़ने का आदेश दिया है? कौन अछूत भाई को वोट डालने का अधिकार दिया है? कहां पर समानता है? मिस्टर गांधी, मैं तुम्हारी चाल नहीं चलने दूंगा। लाख कोशिश तुम कर लीजिए अम्बेडकर। और सुन के तब अम्बेडकर, अरे मैंने गांधी को मानी, अरे कितनी कहकर बात भीम जी कर लिया जनवानी। मिस्टर गांधी, तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? कौन सी देश के अंदर समानता है? हमारे हिंदू भाई को तुम वहां तक हिंदू मानते हो कि जब तक उनसे मतलब ना निकल जाए तब तक तुम उनको हिंदू मानते हो, और मतलब निकल जाने के बाद तुम नहीं पहचानते हो। गांधी कहने लगे, अम्बेडकर बोलो। तुम सरासर अंजाम लगाते जा रहे हो, और ये तुम्हारी सारी बातें हमारे दिल में चुभ रही हैं। अंबेडकर कहने लगे, दिल में चुभे या कहीं भी चुभे, लेकिन आपने कहा है कि मैं हिंदू अछूतों को एक समान मानते हैं। आप किसी हिंदू भाई को और किसी हमारे अछूत भाई को बराबर का दर्जा तुमने नहीं दिया है। और मिस्टर गांधी, मैं जा रहा हूं और मैं अपने अछूत भाइयों के लिए हक अधिकार लाकर रहूंगा। गांधी, तुम चाहे पूरी औकात लगा लीजिए। अरे कह के इतनी बात रे अम्बेडकर रंभी के भाई, इधर मिस्टर गांधी को कहा अंबेडकर ने कि मैं अछूतों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, तुम्हारी औकात जो लागे वो लगा लीजिए। आज इधर गांधी कहने लगे, नेहरू अब क्या होगा? नेहरू, हाँ बापू। ये अम्बेडकर का बता रहा बापू। हाँ। देखो पढ़ा लिखा अम्बेडकर बहुत है, हाँ। और जो ये अंग्रेज है, अंग्रेजों की बैठक है। अब बराबर हमें तो लगता है ये खत भिजवा रहा है, सारी सूचना अंग्रेजों को मिल रही है। सही कहो। और ये पहली बैठक 12 नवंबर सन 1930 में होने के लिए जा रही है। तो आइएगा साथियों, विचार करें। एक मेज डाल दीजिए भाई। आज इधर मेरी बहनों मेरे भैया, अंग्रेजों ने सोचा और विचार किया। 200 वर्ष इस देश के अंदर अंग्रेजों का शासन रहा है। अंग्रेजों ने भारत की संवैधानिक समानता का समाधान करने के लिए, मेरी बहनों मेरे भैया, उन्होंने 3 गोल में सम्मेलन बैठक करने का उन्होंने आदेश दिया। और जब आदेश दिया तो पहली बैठक आज होने के लिए जा रही है, ये भी लंदन में 12 नवंबर सन 1930 में। डेट याद ही रखो, ठीक है? कौन सा गोल में सम्मेलन कब लगा है, कहाँ लगा? ये पहली बैठक गोल में सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 लंदन में होने के लिए जा रही है। तो आइएगा इधर
साथियों, प्रधानमंत्री जो है तो मेरी बहनों मेरे भैया, जिसका नाम है रैमसे मैकडोनाल्ड, और ये ब्रिटेन का रहने वाला है। और साथियों, आज किस तरीके से सभी नेता उपस्थित होने के लिए जा रही हैं। रुक जाओ, पर्दा न खींचो भाई, सभी नेता नहीं आएंगे। आरे गोल में सम्मेलन की अब कर लई है तैयारी। ये तो रहे अंग्रेज साहब, पैर नीचे करो। वाकई में तुम अंग्रेज हो, सही बात। अरे बाबूजी पैर नीचे कर लो, पैर नीचे करके बैठवाए थे। इनको कहते हैं, ये टोपी वाले जो हैं, इनको कहते हैं रैंगजो मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। साथियों, ये 3 बैठकें करने के लिए इन बहुजनों अछूतों के लिए, भैया ध्यान दीजिएगा। और पहली बैठक आज लंदन में गई थी, सबरे नेता चले और सबरे नेता चले सभा में जाते। महाराज भीम जी बढ़ गए आज नगारी, गोल में सम्मेलन की अब कर दी है तैयारी। भैया बढ़ गए भीम जी आज सभा के बीच में नरनारी। आज मेरी बहनों मेरे भैया, भीमराव अंबेडकर आज चले हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर लेट में इसलिए आते हैं क्योंकि ये दलितों अछूतों की लड़ाई के लिए। हेलो, कहाँ है भैया, आवाज बढ़ा लो। हेलो हेलो, बाबू जगजीवन राम आ जाओ इधर। इधर भीमराव अंबेडकर जब आए, रैंगजो मैकडोनाल्ड उठकर खड़ा हो गया और भीमराव अंबेडकर से हाथ में हाथ मिलाया और पास में बिठा लिया। आओ प्लीज सिट डाउन। इधर भीमराव अंबेडकर बैठ गए। और साथियों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हंसा भी देंगे, हंसने की जो आवश्यकता भी नहीं है। हंसने का जब चांस आए तो खूब ही हंस लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहले कहानी की तरफ ध्यान दें। इधर सभापति महोदय सभी नेताओं से कहने लगे मीटिंग की प्रक्रिया जारी की जाए। जी सर, जी सर। सभी नेता उपस्थित हो गए और मिस्टर गांधी से शुरू किया जाए। लड़ाई अंबेडकर और गांधी की है। मिस्टर गांधी, जी सर, बोलिए, भारत के लिए क्या योगदान, क्या विचार आपके हैं? देखिए सर, मैं अपने समाज के लिए दिन रात मेहनत करके इन सभी को बराबर जीने का सभी को हक दिला रहा हूँ। हाँ हाँ भैया। और सुनिए सर, कहा भैया तुम्हारा गांधी आ रहा है? का माता बहन तुम्हारे आएगा? अब बताओ झूठ का बोल रहे हो? देखिए सर, मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ समाज के लिए। हाँ, यह तो नंगे हो तुम। बात सही है, चरखा चलाते थे नहीं चलाते थे, सूत बनाते थे। ये बताओ नंगे काहे हैं? क्योंकि निर्भर गरीब कोई है ही नहीं, है कि नहीं भाई? भीख उसी को दी जाती है जो भिखारी होता है। कोट पैंट में जाओगा भीख मिलेगा? मिलेगी? सोचो, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ। कहना है मिस्टर गांधी कहने लगे, सर
देखिए, अंबेडकर का कहना है कि अछूत भाइयों को नहीं मानते हैं, और मैं अपने दिल से लगा कर रखता हूं इन अछूत भाइयों को। मेरी बहनों, मेरे भैया, इधर गांधी कह रहे हैं कि मैं सभी को समानता दे रहा हूं और सभी को बराबरी का हक दे रहा हूं। अंबेडकर उठकर खड़े हो गए। मिस्टर गांधी, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, किस भाई को तुमने समानता का अधिकार दिलाया है? क्यों नहीं अम्बेडकर जी, मैं सभी को एक समान मानता हूँ। गांधी जी, अपनी जबान को लगाम दीजिए। तुम किस अछूत भाई को हमारे तुमने अपने सीने से लगाया है? क्यों नहीं लगाते हैं? देखो माताओं बहनों, मैं सभी को बराबर जीने का हक दे रहा हूँ। ये अम्बेडकर जी झूठ बोल रहे हैं। सर गांधी जी, तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हैं मिस्टर गांधी, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर, ये बराबर झूठ बोलते जा रहे हैं अम्बेडकर जी। मिस्टर अंबेडकर कहने लगे, देखिए मिस्टर गांधी, आप झूठ बोल रहे हो सर। और सुनिए सभापति महोदय जी, जिस तरीके से जिन्ना साहब से गांधी ने कहा है कि इनका पाकिस्तान अलग हो जाएगा, और जिन्ना भी कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान अलग कर दीजिए, और अगर जिन्ना का पाकिस्तान अलग हो जाएगा, मुस्लिम समाज भाई एक तरफ हो जाएंगे, एक गांधी जी की देन है। और मैं चाहता हूं कि सर मेरे अछूत भाइयों को अछूतिस्तान अलग कर दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे अछूत भाई मारे जाएं। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे अछूत भाइयों को इनके अधिकार मिले। आज मिस्टर गांधी धड़बड़ा गए और सोचने लगे, अगर ये कहीं अधिकार दे दिया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने झगड़ा कर दिया, लड़ाई कर दी। देखिए अम्बेडकर जी, आप बराबर झूठ बोल रहे हो। झूठ मिस्टर गांधी, झूठ बोल रहे हो। अपनी जुबान को लगा दीजिए। झूठ बोल रहे हो। जाओ, सभापति महोदय कहने लगे, ठहर जाओ, जाओ। आज ये मीटिंग रद्द की जा रही है और आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए मेरा कहना है, जाओ, जब सबूतों के साथ में आओगे फिर ये हक अधिकार दिए जाएंगे, वरना ऐसे हक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। आज वो मीटिंग समाप्त हो गई गांधी जी की वजह से। मेरी बहनों, मेरे भैया, सभी नेता आज रवाना हो गए, और इधर मेरे अरे गांधी जी की क्रांति, मेरी बहनों, जब वो मीटिंग समाप्त कर दी गई, इधर भीमराव अंबेडकर साथियों विचार करने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि अगर ये हक अधिकार हमारे समाज को नहीं दिए जाएंगे, एक गांधी झूठ बोल बोल करके हमारी समाज को किस तरीके से गुमराह कर दिया है। और इसी बीच में आदरणीय आफाक मुर्गा मारे लात लंबी है इनकी बात। साथियों, आज इधर होता क्या, बाबू जगजीवन राम से कहा नेहरू नहीं गांधी जी ने, सुनो हम तुम्हें प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ा देंगे और प्रधानमंत्री हम तुम्हें बना देंगे। जगजीवन राम कहने लगे, करना क्या है, तुमको हमारी सपोर्ट में बोलना है। मेरी बहनों, मेरे भैया, आज इधर नेहरू से कहा लगे, नेहरू देखो, बाबू जगजीवन राम कहने लगे, तो कौन बहुत बड़ी बात है, हमका अगर प्रधानमंत्री बना दोगे तो हम झूठ बोल देंगे, कहाँ दिक्कत है, बस ठीक, हम कह देंगे कि हाँ समानता है। बापू, हाँ तो सही, तुम इनका सबका अलग कह दिया हो, हमका का दिया हो, तुम हमारे साथ रही हो, हमारा कुछ अलग करो बापू। नहीं, तुम्हारा अलग करबे, अलग करो ना, हम नाई सेवा करबे। अरे तुम्हारा सहारा है। अरे तुम क्यों अलग होना चाहते हो बापू? हाँ, हमका शमशान घाट वाला कह दो हमारा। नहीं, वो काहे बदे बापू, तुम्हारे राज्य में यहाँ सब ठीक ठाक,
मगर हमारे कब्रिस्तान हम जत्ते मुर्दा दफन भे हाँ सब गर्मी के मारे परेशान हम पंखा लगवाई पे बाद में आटा ही मांगा जाए उनके घर। पागल हो गए का काहे बापू देसाई, हाँ ये चुपड़ी चुपड़ी बातें न करो, तुम आग में घी डाल ले। ठीक, अब घेमा आगे डाल बापू। आज इधर सभी नेता बैठ करके सलाह कर लेते हैं और साथियों ये दूसरी बैठक के लिए आज तैनात हो गए। भीमराव अंबेडकर अपने सबूतों के साथ में चले हैं। मेरी बहनों मेरे भैया, इधर एक एक करके सभी नेता उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं और दूसरी बैठक 7 सितंबर 1931 में शुरू हुआ है और साथ में 1 दिसंबर 1931 तक ये चलेगा। तो आइएगा, इधर सबसे पहले मिस्टर गांधी और सभी नेता आज उपस्थित होने के लिए जा रहे हैं। इधर सभापति महोदय और उसके बाद में भीमराव अंबेडकर। अरे धीरे धीरे गांधी चली भैर सुन भैया मेरे सुन दादा मेरे, कोई नंदन के दरमियान जाई के पहुँचे मेरे सुन दादा मेरे सुन भैया मेरे, कोई कांग्रेस नेता जाई। सभी नेता तो उपस्थित हो गए। अब इधर वो सभापति महोदय चले हैं। सभापति महोदय जब पहुंचते हैं तो सभी नेता उठकर खड़े हो गए। नमस्ते नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, प्लीज सिट डाउन। गुड आफ्टरनून साहब। तुमका दोपहर दिखाई रहा है। सूरज बाबा खुले हैं, कितना तेज घाम है। रात है कि सूरज निकले हैं। तब गुड मॉर्निंग। देसाई, हाँ बैठ जा चुप। ठीक। इधर भीमराव अंबेडकर अपने अछूतों के घर जाते हैं और उन्होंने कुछ अछूत भाइयों के कपड़े और कुछ कपड़े इनके समाज के लेकर के भीमराव अंबेडकर उपस्थित होते हैं। आरी लेकर के कोई संगा में जर मेरे तारा, कोई बिना जी बढ़े आंगारी। आरे लेकर सबूत कोई संग में भैया, कोई पढ़ गया भी माया नारी। आज भीमराव अंबेडकर 2 झोले लेकर के गए और 2 झोले जब लेकर के गए हैं तो साथियों आज भीमराव अंबेडकर को वो सभापति महोदय ने देखा, उठकर खड़े हो गए और भीमराव अंबेडकर का बड़ा सम्मान किया, पास में बिठा लिया। हाउ आर यू मिस्टर अंबेडकर, आइए प्लीज सिट डाउन। और जब अंबेडकर बैठ गए तो आज मेरी बहनों मेरे भैया सभापति महोदय कहने लगे सभा शुरू की जाए। जी सर। बोलिए मिस्टर गांधी, क्या सबूत लाए हो? सर हमारे पास सबूत है। कौन सा सबूत? ये देखो, इन्हीं के समाज से बाबू जगजीवन राम से पूछो, चाहे तो जिन्ना से पूछो। अच्छा,
क्यों मिस्टर जगजीवन, क्या देश के अंदर समानता हो गई? इधर देखो जनता तरफ, समानता हो गई? कहा भैया समानता हो गई है? कहा जगजीवन राम झूठ बोल रहे हो? मिस्टर चिन्ना खड़े हो। क्या गांधी जी जो बोल रहे हैं देश के अंदर समानता हो गई है? हो गई? हाँ, तुम्हारा पाकिस्तान तो अलग है। और जगजीवन क्यों बोल रहे हैं? बाबू जगजीवन राम झूठ इसलिए बोल रहे हैं, उनका चिंता है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बताओ, लालच में फंसे नहीं फंसे? और यही दशा हमारी समाज की है। बाबा साहब 2 वोटों का अधिकार लाए, 1 वोट छीन लिया गांधी ने। आ जाए देखो क्या होता है। और साथियों, ये देश के अंदर यही होता है, लाखों करोड़ों की 1 वोट 1 पौवा 70-80 पर बेच दिया। अब वोट बेच करके साथियों राजा से भिखारी बन गए। और आज इधर वही दशा जगजीवन की है। उनको पद की चिंता है, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आज इधर मिस्टर अंबेडकर जैसे इतनी बात सुनी। अंबेडकर थोड़ा सर, ये जो इनकी तरफ से बोले सब झूठ बोल रहे हैं। कहाँ समानता हो चुकी है? किस भाई को समानता का अधिकार दिलाया है गांधी जी ने? और गांधी जी क्या सबूत लेकर के आए हैं? अंबेडकर कहने लगे, मिस्टर गांधी अपनी जुबान को लगाम दो। अरे तुम कह रहे हो कि देश के अंदर समानता हो गई है? हाँ, हो गई। बाबू जगजीवन राम, तुम हमारे होकर के तुमने धोखा किया है। अंबेडकर से आज तुम झूठ बोल रहे हो। अरे तुमको एक लालच दिया गया है, तुमको प्रधानमंत्री का लालच दिया गया है, आप इसलिए झूठ बोल रहे हैं। और मिस्टर जगजीवन राम, तुम्हारा पाकिस्तान अलग करने के लिए गांधी जी ने कहा है, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। सर मुझे क्षमा करना, क्योंकि इनके पास सबूत ये है। अरे झोला पटक दिया है बाबा, अरे देखो सर मेरी बानी। अरे एक तरफ है इनके कपड़े, नहीं जानी। अरे झूठ बोल के गांधी जी ने सर आप देख लीजिए इनकी चाल कि ये तो कपड़े रहे इनकी समाज के। देखो कितने सुंदर सुंदर इनकी महिलाएं, इनके समाज के लोग कपड़े पहन रहे हैं। और सर ये देख लीजिए हमारी समाज के फटे पुराने वस्त्र। सर देख लीजिए अपनी आंखों से हमारे देश में कहाँ समानता हो गई है। देखिए सर ये अम्बेडकर जी ये कपड़े बाजार में भी खरीद सकते हैं ऐसे? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये इनके ही समाज के कपड़े हैं। और ये मेरी समाज के लोग फटे पुराने वस्त्र पहनते हैं साहब, अपनी जिंदगी ऐसे जिल्लत भरी गुजार रहे हैं सर। रोड करके और भीम जी कहते साहब, और गांधी जी ने झूठ है बोला। गांधी जी जो भी कह रहे हैं सर, ये सब सरासर गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मेरे अछूत भाई को नारा कोई दिल समझता है नहीं।
मेरे दलितों को इन्होंने सताया, मेरे बहुजन को इन्होंने सताया। कौन सा है जो हमें दिलाया मेरे लोगों को। मेरी बहनों मेरे भैया जब सारे सबूत पेश हो गए, गांधी जी शर्मा गए और बौखला गए। अंबेडकर आप अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो मिस्टर गांधी? सर अगर ये सबूत लेकर के आए हैं तो आज मुझे क्षमा करना, और अगली बैठक में मैं सारे सबूत पेश कर दूंगा और मैं देश के अंदर से छुआछूत सारा खत्म कर देंगे। मेरी बहनों मेरे भैया, इधर सभापति महोदय कहने लगे क्षमा करना अंबेडकर, मैं आपकी सारी भावनाएं समझ रहे हैं, लेकिन आज अगर गांधी जी कह रहे हैं तो मैं एक और मौका दे रहा हूं, और एक मौका देने के बाद ये सन 1932 में बैठक की जाएगी और लास्ट मीटिंग है। अपने अपने सबूतों के साथ में पेश हो जाओ और आज की मीटिंग रद्द की जा रही है। होश में रहो भाई। गांधी जी कमर में घड़ी बांधते थे नहीं बांधते थे? गांधी जी कमर में घड़ी बांधते थे, है कि नहीं? सही बात है, ये बच्चे शायद पढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का। अरे अशफाक मुर्गा वाले 10 रुपए, अशफाक मुर्गा वाले 10 रुपए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का। जय मंगल। कहने लगे देखिए बापू कुछ ऐसा काम करें जिससे छुआछूत खत्म हो जाए। अब सोचने लगे छुआछूत का दलितन के घर में खाएंगे का, अछूतों के घर में नहीं खा सकते। काम करो ऐसा जो पानी में न जाए पैसा। सुनो बापू, एक मंगाओ बकरी। बकरी? अरे बापू तुम बात नहीं सुनी हो। एक मंगाओ। ये कौन है? बोला बापू, सब सुन रहे हैं। साई मारा तुमने कंटा तो लोटकी जगह बता रहे हैं। लाठी देखी? बीमार होगा बापू। हाँ। दर्दम पेट होते हैं। दर्दम पेट होत कि पेट में दर्द होत? आज गांधी जी से कहने लगे बापू एक मंगाओ बकरी। हाँ। अब फिर बकरी क्या करेंगे? का करबे? बकरी मंगाओ। हाँ। अब बकरी मंगा करके खरीदा करके और चलो अछूतन की बस्ती में। अच्छा। और अछूतन की बस्ती में चलो और अछूतों के यहाँ से रोटी मांगेंगे। हाँ। और रोटी मांग करके तो की का खोई? अरे सुनो, रोटी मांग करके बकरी को खिलाएंगे। अच्छा। और बकरी का दूध पी लो, छुआछूत खत्म। बकरी का दूध आप पी? बापू अच्छा। हाँ। छुआछूत खत्म करना है, मीडिया वालों को बुला ले। हाँ। मीडिया वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मीडिया वाले भी नहीं बुलायो? मीडिया वाले बुला लो ताकि सबूत पेश करना है। हाँ। हम बुला लिया रहे बापू आएगी। लेकिन यो बताओ हम लोग ऊंचे होकर नीचे में कैसे पहुंच सकते बताओ। लेकिन गांधी जी सोचने लगे कि अपने फायदे अपने मतलब की बात है, काम दाम दंड भेद सबई अपनाना पड़ता है। साथियों आज नेहरू बकरी मंगवा बकरी। देसाई जाओ एक बकरी खरीद के जल्दी लेकर आओ। जल्दी जाओ। ठीक बापू। मेज हटा दीजिए। आज देखिएगा मिस्टर गांधी क्या चाल चलने के लिए जा रहे हैं। और छुआछूत बकरी को रोटी खिलाएंगे भैया, बकरी का दूध पिएंगे, छुआछूत खत्म हो जाएगा। आइए देखिएगा। बकरी लियो मंगाई, सुनो दे ध्यान सभा के भाई। अरे कर ली तैयारी आज रे अछूतन भिंगनी।
दसाई का हुआ? का हुआ का है? ये अवैया नहीं रहा, ये स्कूल जाता रहे। स्कूल क्या पढ़ाई तुम्हारी जाता बकरी है। तुम्हारी बकरी जाती। दसाई हाँ बापू। क्या ये बकरी पढ़ती भी है का? हाँ LLB भाई LLB। अच्छा अब का? अच्छा ये बोलती भी है? हाँ बोलती है। दिखाओ। सुनाओ। बोले हाँ ये बताओ अप्रैल के बाद कौन महीना आता है? बाला बेइज्जती न करो, अब तुमका कसम अब से रुपट्टा ला दिया। बोलो जई हो नहीं ऐसे तुम्हारे हम बड़े दाम लगान पढ़ाई में। अब तुम सलवार सूट लाई दिया। अयो बताओ अप्रैल के बाद कौन महीना आता? देखो दसाई ऐसे लाओ। बापू हाँ बड़ी जबरदस्त है। पकड़ लाओ ऐसे। आओ अरे हमारे नानी के हमारे नानी की बहनी। अब ना जाओ। दसाई हाँ चलो नेहरू दसाई हाँ एक चीज झाड़ू लाओ झाड़ू। ए नेहरू झाड़ू लाओ। सफाई अभियान चालू कई थी। झाड़ू ले हाँ चल। और तुम झाड़ू लगायो बापू। हाँ यू कहे मीडिया वाले हाँ हाँ जिमा हुआ देखे तो कहिए कि हाँ बात सही। हाँ चलो चलो। अब तुम रोटी मांगो। आज इधर मीडिया वाले अरे बापू मीडिया वाले नहीं आए हैं। मीडिया बुलाया ना का? मीडिया वाले का आएंगे। सबूत है? बुलाया तो सर। ऐसा करो पैसा दो तो हम मीडिया वाले भेज दिए। हेलो नंबर करता है बापू मीडिया वाले। जब हेलो कर दो तो नंबर तो पता ही होगा भाई। नहीं भाई नहीं हाँ वो रॉन्ग नंबर लगा। रॉन्ग नंबर। मोबाइल ला भैया जल्दी बुलाओ। यो मोबाइल 96 76 92 72 टेढ़ी पुलिया सुन सुन खैराबाद टुन टुन। ये कौन नंबर आए? यू आई एयरटेल का। आप जिस मोबाइल पर संपर्क करना चाहते हो कृपया लेटरिन में है, थोड़ी देर बाद बात करें। क्या बता रहा? द्वासल लगाई 96 76 92 72 बाकी सब नंबर है बापू तेरे घर पर। क्या? अच्छा हाँ हाँ अरे भैया मीडिया वाले बोल रहे। अच्छा जल्दी आओ तो भैया आज। संजय है संजय भैया। हाँ संजय भैया बोल रहे हो? हाँ तंबौर से हाँ लवाया लिया साथ है ठीक है। कैमरा। चलिए ठीक आ रहे हैं। आज इधर मिस्टर गांधी अछूतों की बस्ती में चले हैं। चलो। और बापू झाड़ू ले लिया हो। हाँ झूठे है हाथों। ये सबका झाड़ी बहार की आग कोने में लगाई दो। इनका सबका झाड़ दिया भाई आज। देसाई आओ। कि चल भै गांधी जी नगरिया लेके बकरी। अरे लेके बकरी दादा लेके बकरी। चल भै लेकर के बकरी छोटो नगरी।
भेष बना के गांधी जी अब दलितों की बस्ती में जाते। अरे रोटी मांग मांग करके और बकरी को है खिलाते। चली भै भेष बना के मेरी बहनों मेरे भैया गांधी जी अछूतों की बस्ती में गए हैं। झाड़ू लगाओ बापू झाड़ू। नूरू लो तुम हो लगा लो। हाँ मीडिया चले सभी लोग लगाओ जल्दी जल्दी। और रोटी को मांगी रोटी। बापू तुम रोटी मांगो। गड्ढा सिंह रोटी मांगो। बापू रोटी मांग रहे हैं भैया बकरी को खिलाओ। अछूतों की बस्ती में और जाकर धूम मचाई। सुन लो सभा के तुम नारी हम लोग तुम्हें सुनाते हैं। इधर मिस्टर गांधी अछूतों की बस्ती में जाते हैं और अछूतों की बस्ती में जब गए हैं तो आज होता क्या है मेरी बहनों भाइयों और बहनों। हाँ बापू सुनो मेरे भाइयों और बहनों। गद्दा पर देखिए बापू। हाँ ऐसे नहीं बापू बोला करो। तो कैसे हम बताइए वैसे बोला नेता करो। हम अनकी तुम। चलो बोल लो। हम कहते हेल्प करवाए दी बापू के। अच्छा हाँ बोल। देखो श्रीमती भाइयों श्रीमान बहनों गद्दा पे बैठे हुए गद्दारों खेत पे बैठे हुए मेड़ाइयों बार बनाने वाले नाइयों अगर बापू की सपोर्ट करोगे तो भलाई भुला वरना बार तो बनौते। क्या बता रहे हो? मतलब अगर जई लोग हैं सब हेल्प वाले बता रहे हैं सब लोग हेल्प करे हो। हाँ बापू हमका लगे तुम बढ़िया बढ़िया सपोर्ट कर रहे हो। काहे नहीं गांधी कहने लगे आप कह रहे पियान। हाँ पिए तो आप ही करो। देखिए भाइयों और बहनों देखो हमने आपके यहाँ रोटी मांगी है। मीडिया वाले हैं हाथ उठाए दो मांगी नहीं तो रोटी मांगी कि नहीं मांगी है। हाँ आए तुम्हारा समाज क्या झूठ ना बोले दीदी। हाँ रोटी मांग करके बकरी को खिलाया है। देखो बकरी खवाए। अच्छा झूठ ना हाथ उठाओ। गांधी जी के अधिकार चले जाइए फिर सोच लो। अभी पता नहीं बेचारे रोटी तो दी नहीं। खैर इधर रोटी मांग करके गांधी जी और आज बकरी को खिला रहे हैं। एतसाई तुम्हारा फोटो है। हाँ चलो बकरी लाओ अब रोटी। बड़ी खराब है। देसाई ले आओ। नेहरू नूरू इस बकरी का दूध लगाओ। लगाओ क्योंकि बात यह है अछूतों की यहाँ की रोटी हमने मांगी है। अब इसका दूध पी लेंगे छुआछूत खत्म हो जाएगा। विचार करो सोचो मेरी बहनों मेरे भैया अगर खाना था तो रोटी खा गए होते दूध पीने की क्या जरूरत थी। साथियों आज इधर देसाई नेहरू नेहरू लगाओ। तुम दूध लगाओ। दूध लगाओ जल्दी। हम टांगा पकड़े जाते। हाँ टांगे पकड़ो। ए देसाई कहाँ उल्टा टांगे पकड़े हो ना लायक। काहे टांगे अगले तो चलाओ। अरे पाछा में पकड़ाओ। अच्छा सुनो हे लात महारानी छगड़िया न मार दियो ठीक। तुम ही का पकड़ो गुरहा। तुम लाओ गिलास। एक ही पकड़ो टांगे। लागत ही कि ऐसा है। नी के पकड़ो बैठाने ना हो बैठ तुम हो जाइयो। लगा लो जल्दी लगाओ जल्दी। गांधी जी बहुत भूखे हैं। लगाओ।
साई वो तो सही लग गया नहीं लगा? लग गवा। लग गया बापू। लाओ विचार करो मेरे भाइयों बहनों कि गांधी जी अछूतों की बस्ती में तो जरूर गए, लेकिन वहां से रोटी मांगी और रोटी बकरी को खिलाई गई और बकरी का दूध पिया, छूत छूत खत्म हो गया। भैया सोचो विचार करो पियो। गांधी जी क्या क्या चाल चल रहे हैं। तो बकरी तो समाज की रोटी खवा रहा, अब इका दूध देखा पी रहे, अब कोई प्रकार छुआ छूट नहीं गए। हाँ हाँ सबको पता, कोई छुआ छूट नहीं ना। मेरी बहनों मेरे भैया आज दूध पी गए। अब देखिए मीडिया वाले भी थे इधर, मेरी बहनों मेरे भैया भीमराव अंबेडकर अपने हक अधिकार की लड़ाई अछूतों के घर पर जाते हैं, अपनी समाज को समझाते हैं और देखिए किस तरीके से आवाहन कर रहे हैं अपने समाज के लिए। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, याद रखो कि मैं आप लोगों के लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनों का दर्द नहीं है, दर्द मुझे आप लोगों का है। क्योंकि अगर आप लोग साथ हमारा नहीं देंगे तो हम आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बोलो भाइयों बहनों, भीमराव अंबेडकर के साथ कितने लोग हैं? हाथ उठा दीजिए भाई। बोले बाबा साहब की, बाबा साहब की। एक बार कैमरा घुमा दीजिए। बोले भीमराव अंबेडकर की। मेरी बहनों मेरे भैया, भीमराव अंबेडकर कहने लगे, अरे जो साथ मेरा निभाना हो तो वो लोग हमारे साथ चले, जो साथ हमारा। आप लोग हमारा साथ दें। भीमराव के आगे न आएगा पानी। अरे बहुजन समाज के लोगों को रहे समझाई, आज लड़ाई कर रहे हैं तो तुम करना। अधिकार नहीं है तुमको हम मेरी बहनों मेरे भाइयों, कब तक आप हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर बैठोगे? कब तक अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ोगे? हमें उस जगह पे नहीं जाना है जहां पर हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। हमें अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। आज तक हम हिंदू बने हैं तो हिंदू धर्म में रह करके हमारा गुजारा नहीं होगा। हमें जब हिंदू बनाया गया है तो हम हिंदू हैं तो बराबर का अधिकार होना चाहिए। मंदिर में बराबर अधिकार है, साथ ही स्कूल में भी बराबर का अधिकार होना चाहिए, राजनीतिक में भी बराबर का अधिकार होना चाहिए। हमारी समाज को सिर्फ सेवा का अधिकार मिला है। हम लोग गुलाम बन करके जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, 100 वर्ष की जिंदगी जीने से बेहतर है आप लोग एक जिंदगी एक दिन की जी लीजिए, वो भी शेर की तरह। आप लोग शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। शिक्षा वो चाबी है जिससे हर ताले खोले जा सकते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध पीता है, वो शेरनी का दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है। अरे परिवर्तन जो नारा है वो लोग हमारे साथ चले, जो धर्म से गंवारा हो तो लोग हमारे साथ
भीमराव अंबेडकर आज अपने समाज के लिए हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। अब उधर गांधी एंड कंपनी के लोग किस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं समाज के लिए, झूठ बोल करके हक अधिकार लेने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, अंग्रेजों के पास बराबर खत भीमराव अंबेडकर भिजवाया करते थे कि हमारे देश में समानता नहीं है, और देश विदेश से खत भीमराव अंबेडकर के पास आते थे कि भीमराव अंबेडकर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज मेरी बहन और मेरे भैया, भीमराव अंबेडकर जब अपने घर में जाते हैं तो उधर होता क्या है, इनकी पत्नी मैया रमा आंगन में बैठी हैं और इनका बेटा जिसका नाम है साथियों राजरतन, राजरतन को लेकर के गोद में आंगन में बैठी हैं। और इधर होता क्या है,